सभी श्रोताओं को मेरा सादर प्रणाम। आज हम संत शिरोमणि श्री तुलसीदास जी रचित श्री रामचरितमानस द्वितीय सोपान अयोध्या कांड इसका पाठ कर रहे हैं। कल तक हमने दोहा संख्या 65 तक पाठ किया था। आज हम उसके आगे का पाठ प्रारंभ करेंगे। तत्पूर्वी इस थोर ग्रंथ के रचयिता संत शिरोमणि श्री तुलसीदास जी महाराज, श्री गणेश भगवान, माता सरस्वती जी, प्रभु श्री रामचंद्र, माता सीता जी एवं समस्त भ्रातागण लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न एवं परम भक्त श्री हनुमान जी, इन सभी के चरणों में हम साष्टांग दंडवत करते हैं और इनसे इस पाठ को आगे प्रारंभ करने की अनुमति लेते हैं और आशीर्वाद की अभिलाषा करते हैं। हरिओम। तो चलिए हम आज का पाठ शुरू करते हैं दोहा संख्या 65 से। हरिओम। खग मृग परिजन नगर बनो, बलकल बिमल दुकूल रामा, नाथ साथ सुर सदन सम, परन साल सुख मूल रामा। हे नाथ, आपके साथ पक्षी और पशु ही मेरे कुटुंबी होंगे, वन ही नगर और वृक्षों की छाल ही निर्मल वस्त्र होंगे और पर्णकुटी यानी कि पत्तों की बनी झोपड़ी ही स्वर्ग के समान सुखों की मूल होगी। बन देवी बन देव उदारा, करिहहि सासु ससुर सम सारा, कुस किस लय साथरी सुहाई, प्रभु संग मंजू मनोज तुराई। उदार हृदय के वन देवी और वन देवता ही सास ससुर के समान मेरी सार संभार करेंगे और कुशा और पत्तों की सुंदर साथरी यानी कि बिछौना ही प्रभु के साथ कामदेव की मनोहर तोषक के समान होगी। कंद मूल फल अमिय आहारू, अवध सौध सत सरिस पहारू, छिनु छिनु प्रभु पद कमल बिलोकी, रही हूँ मुदित दिवस जिमी को की। कंद मूल और फल ही अमृत के समान आहार होंगे और वन के यानी कि पहाड़ ही अयोध्या के सैकड़ों राजमहलों के समान होंगे। क्षण क्षण में प्रभु के चरण कमलों को देख देख कर मैं ऐसी आनंदित रहूंगी जैसी दिन में चकवी रहती है। बन दुख नाथ कहे बहु तेरे, भय विषाद परिताप घनेरे, प्रभु वियोग लवलेस समाना, सब मिली हो ही न कृपा निधाना। हे नाथ, आपने वन के बहुत से दुख और बहुत से भय, विषाद और संताप कहे, परंतु हे कृपा निधान, वे सब मिलकर भी प्रभु यानी कि आपके वियोग से होने वाले दुख के लवलेश के समान भी नहीं हो सकते। असजिय जानी सुजान शिरोमणि, लेय संग मोहि छाड़िय जनी, बिनती बहुत करऊ का स्वामी, करुणामय उर अंतर जामी। ऐसा जी में जानकर हे सुजान शिरोमणि, आप मुझे साथ ले लीजिए, यहां न छोड़िए। हे स्वामी, मैं अधिक क्या विनती करूं, आप करुणामय हैं और सबके हृदय के अंदर की जानने वाले हैं। हरिओम। अभी हम यहाँ पे दोहा संख्या 66 का पाठ करेंगे। हरिओम। राखी अवध जो अवधि लगी,
रहत न जनिहि प्राण रामा, दीनबंधु सुंदर सुखद शील, स्नेह निधान रामा। हे दीनबंधु, हे सुंदर, हे सुख देने वाले, हे शील और प्रेम के भंडार, यदि अवधि यानी कि 14 वर्ष तक मुझे अयोध्या में रखते हैं तो जान लीजिए कि मेरे प्राण नहीं रहेंगे। मोहि मग चलत न होई हारी, छिनु छिनु चरण सरोज निहारी, सब ही भांति पिय सेवा करिहो, मार्ग जनित सकल श्रम हरिहो। क्षण क्षण में आपके चरण कमलों को देखते रहने से मुझे मार्ग चलने में थकावट न होगी। हे प्रियतम, मैं सभी प्रकार से आपकी सेवा करूंगी और मार्ग चलने से होने वाली सारी थकावट को दूर कर दूंगी। पाय पखारी बैठी तरु छाही, करिहु बाऊ मुदित मन माही, श्रम कन सहित श्याम तनु देखे, कह दुख समऊ प्राणपति पेखे। आपके पैर धोकर पेड़ों की छाया में बैठकर मन में प्रसन्न होकर हवा करूंगी, यानी कि पंखा झूलूंगी। पसीने की बूंदों सहित श्याम शरीर को देखकर प्राणपति के दर्शन करते हुए दुख के लिए मुझे अवकाश ही कहाँ रहेगा। सममहि तृण तरु पल्लव डासी, पाय पलोटी ही सब निसी दासी, बार बार मृदु मूर्ति जोही, लागी ही तात बयारिन मोही। समतल भूमि पर घास और पेड़ों के पत्ते बिछाकर यह दासी रात भर आपके चरण दबावेगी। बार बार आपकी कोमल मूर्ति को देखकर मुझको गर्म हवा भी न लगेगी। को प्रभु संग मोहि चितवनी हारा, सिंह बदुहि जिमी ससक सियारा, मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू, तुम्हि उचित तप मो कहूं भोगू। प्रभु के साथ रहते मेरी ओर आंख उठाकर देखने वाला कौन है? अर्थात कोई नहीं देख सकता। जैसे सिंह की स्त्री यानी कि सिंहनी को खरगोश और सियार नहीं देख सकते, मैं सुकुमारी हूं और नाथ वन के योग्य है। आपको तो तपस्या उचित है और मुझको विषय भोग। अभी हम यहाँ पे दोहा संख्या 67 का पाठ करेंगे। हरिओम। ऐसे बचन कठोर सुनी, जौन रुदऊ बिलगान रामा, तौ प्रभु विषम वियोग दुख, सरिहहि पावर प्राण रामा। ऐसे कठोर वचन सुनकर भी जब मेरा हृदय न फटा तो हे प्रभु, मालूम होता है ये पामर प्राण आपके वियोग का भीषण दुख सहेंगे। अस कही सीय बिकल भई भारी, बचन वियोगुन सकी संभारी, देखी दशा रघुपति जिय जाना, हठि राखे नहीं राखी ही प्राणा। ऐसा कहकर सीता जी बहुत ही व्याकुल हो गई। वे वचन के वियोग को भी न संभाल सकी। अर्थात शरीर से वियोग की बात तो अलग रही, वचन से भी वियोग की बात सुनकर वे अत्यंत विकल हो गई।
उनकी यह दशा देखकर श्री रघुनाथ जी ने अपने जी में जान लिया कि हठपूर्वक इन्हें यहां रखने से ये प्राणों को न रखेंगी। कहेहु कृपाल भानुकुल नाथा, परिहरी सोचु चलहु बन साथा। नहीं विषाद कर अवसरु आजू, बेगी करहु बन गवन समाजू। तब कृपालु सूर्यकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी ने कहा कि सोच छोड़कर मेरे साथ वन को चलो। आज विषाद करने का अवसर नहीं है, तुरंत वन गमन की तैयारी करो। कही प्रिय वचन प्रिया समूझाई, लगे मातु पद आशीष पाई। बेगी प्रजा दुख मेटब आई, जननी निठुर बिसरी जनी जाई। श्री रामचंद्र जी ने प्रिय वचन कहकर प्रियतमा सीता जी को समझाया, फिर माता के पैरों लगकर आशीर्वाद प्राप्त किया। माता ने कहा, बेटा जल्दी लौटकर प्रजा के दुख को मिटाना और यह निठुर माता तुम्हें भूल न जाए। फिर ही दशा विधि बहुरी की मोरी, देखी हूं नयन मनोहर जोरी। सुदिन सुघरी तात कब होई, जननी जियत बदन विधु जोई। हे विधाता, क्या मेरी दशा भी फिर पलटेगी? क्या अपने नेत्रों से मैं इस मनोहर जोड़ी को फिर देख पाऊंगी? हे पुत्र, वह सुंदर दिन और शुभ घड़ी कब होगी जब तुम्हारी जननी जीते जी तुम्हारा चांद सा मुखड़ा फिर देखेगी? हरिओम। अभी हम यहाँ पे दोहा संख्या 68 का पाठ करेंगे। हरिओम। बहुरी बच्छ कही लालू कही, रघुपति रघुबर तात रामा। कबही बोलाई लगी हिया, हर्षि निरखी हूँ गात रामा। हे तात, वत्स कहकर, लाल कहकर, रघुपति कहकर, रघुवर कहकर मैं फिर कब तुम्हें बुलाकर हृदय से लगाऊंगी और हर्षित होकर तुम्हारे अंगों को देखूंगी। लखि स्नेह कातरी मह तारी, बचन न आव बिकल भई भारी। राम प्रबोधु किन्ह विधि नाना, समौ स्नेहु न जाई बखाना। यह देखकर कि माता स्नेह के मारे अधीर हो गई है और इतनी अधिक व्याकुल है कि मुंह से वचन नहीं निकलता, श्री रामचंद्र जी ने अनेक प्रकार से उन्हें समझाया। वह समय और स्नेह वर्णन नहीं किया जा सकता। तब जान की सासु पग लागी, सुनिय माय मैं परम अभागी। सेवा समय दैय बनु दिन्हा, मोर मनोरथु सफल न किन्हा। तब जानकी जी सांस के पांव लगी और बोली, हे माता सुनिए, मैं बड़ी ही अभागिनी हूं। आपकी सेवा करने के समय दैव ने मुझे वनवास दे दिया, मेरा मनोरथ सफल न किया। तजब छोभु जनी छाड़िय छोहू, करमु कठिन कछु दोसु न मोहू। सुनिसिय बचन सासु अकुलानी, दशा कवनि विधि कहूँ बखानी।
आप क्षोभ का त्याग कर दे, परंतु कृपा न छोड़िएगा। कर्म की गति कठिन है, मुझे भी कुछ दोष नहीं है। सीता जी के वचन सुनकर सास व्याकुल हो गई। उनकी दशा को मैं किस प्रकार बखान कर कहूं। बारहिं बार लाई उर लिन्ही, धरि धीरजु सिख आशीष दिन्ही। अचल हो अही वातु तुम्हारा, जब लगी गंग जमुन जल धारा। उन्होंने सीता जी को बार बार हृदय से लगाया और धीरज धरकर शिक्षा दी और आशीर्वाद दिया कि जब तक गंगा जी और यमुना जी में जल की धारा बहे तब तक तुम्हारा सुहाग अचल रहे। हरिओम। अभी हम यहाँ पे दोहा संख्या 69 का पाठ करेंगे। हरिओम। सीतहि सासु असीस सिख दिन्ही, सीतहि सासु असीस सिख दिन्ही। अनेक प्रकार रामा, चली नाई पद पदुम सिरु। अतिहित बारहिं बार रामा। सीता जी को सास ने अनेकों प्रकार से आशीर्वाद और शिक्षाएं दी और वे यानी कि सीता जी बड़े ही प्रेम से बार बार चरण कमलों में सिर नवाकर चली। समाचार जब लक्ष्मण पाए, व्याकुल बिलख बदन उठी धाये। कंप पुलक तन नयन सनीरा, गहे चरण अति प्रेम अधीरा। जब लक्ष्मण जी ने ये समाचार पाए तब वे व्याकुल होकर उदास मुंह उठ दौड़े। शरीर कांप रहा है, रोमांच हो रहा है, नेत्र आंसुओं से भरे हैं। प्रेम से अत्यंत अधीर होकर उन्होंने श्री राम जी के चरण पकड़ लिए। कहीं न सकत कछु चितवत ठाढ़े, मिनु दिन जनु जल ते काढ़े। सोचु हृदय विधि काहु निहारा, सब सुखु सुकृतु सिरान हमारा। वे कुछ कह नहीं सकते, खड़े खड़े देख रहे हैं, यानी कि ऐसे दीन हो रहे हैं मानो जल से निकाले जाने पर मछली दीन हो रही हो। हृदय में यह सोच है कि हे विधाता, क्या होने वाला है? क्या हमारा सब सुख और पुण्य पूरा हो गया? मो कहूं काह कह रघुनाथा, रखी हही भवन की ले हही साथा। राम बिलो की बंधु कर जोरे, देह गेह सब सनतनु तृनु तोरे। मुझको श्री रघुनाथ जी क्या कहेंगे? घर पर रखेंगे या साथ ले चलेंगे? श्री रामचंद्र जी ने भाई लक्ष्मण को हाथ जोड़े और शरीर तथा घर सभी से नाता तोड़े हुए खड़े देखा। बोले बचनु राम नय नागर, सील स्नेह सरल सुख सागर। तात प्रेम बस जनिकद राहु, समुझि हृदय परिणाम उछाहू। तब नीति में निपुण और शील, स्नेह, सरलता और सुख के समुद्र श्री रामचंद्र जी वचन बोले, हे तात, परिणाम में होने वाले आनंद को हृदय में समझकर तुम प्रेमवश अधीर मत हो। हरिओम। अभी हम यहाँ पे दोहा संख्या 70 का पाठ करेंगे। हरिओम।
मातु पिता गुरु स्वामी सिख, सिर धरी करहि सुभार्य रामा। लहेहु लाभु तिन्ह जन्म कर, न तरु जनमु जग जाय रामा। जो लोग माता पिता गुरु और स्वामी की शिक्षा को स्वाभाविक ही सिर चढ़ाकर उसका पालन करते हैं, उन्होंने ही जन्म लेने का लाभ पाया है, नहीं तो जगत में जन्म व्यर्थ ही है। हरिओम। तो चलिए आज हम अपना आज का पाठ यहीं पे समाप्त करते हैं और रोज ही की भांति हम श्री रामायण जी की आरती का गायन करते हैं। हरिओम। तो चलिए हम रामायण जी की आरती का गायन शुरुआत करते हैं। हरिओम। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिय पी की। आरती श्री रामायण जी की, गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सुख सनकादि शेष अरु सारद, बरनि पवन सुत कीरतिनी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिय पी की। आरती श्री रामायण जी की, गावत वेद पुराण अष्टदश। छहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस, मुनि जन धन संतन को सर्वस। सार अंश सम्मत सब ही की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिय पी की। आरती श्री रामायण जी की, गावत संतत शंभु भवानी। अरुघट संभव मुनि विज्ञानी, व्यास आदि कवि बर्ज बखानी। काग भुसुंडी गरुड़ के ही की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिय पी की। आरती श्री रामायण जी की, कलिमल हरनि विषय रस फीकी। सुभग सिंगार मुक्ति जुबती की। दलन रोग भव मूरी अमी की। तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिय पी की। आरती श्री रामायण जी की। हरिओम। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। तो चलिए हम आज अपनी वाणी को यहीं पे विराम देते हैं। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार। हरिओम 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 हरिओम।